इस देश में हिंदू है कहां? या तो ब्राह्मण है, या क्षत्रिय है, या वैश्य है, या गुर्जर है, या जाट है, या बर्मा है, या शर्मा है। अगर हिंदू होता तो भारत हिंदू राष्ट्र नहीं होता। अगर हिंदू होता तो भारत में हिंदुओं पर कोई उंगली उठाता। अगर हिंदू होता तो क्या श्रद्धा के 35 टुकड़े होते? हिंदू होता तो क्या कन्हैयालाल दर्जी का मर्डर राजस्थान में होता? हिंदू होता तो क्या पाल घर में संत मारे जाते? हिंदू होता तो हिंदुओं की आस्था का प्रतीक रामायण को जलाया जाता। अगर हिंदू होता तो हिंदुओं के रहते हिंदुओं की पार्टियां हैं इस देश में गाय माता काटी जाती, बूचड़ खाने जलते। हिंदू होता तो क्या बांग्लादेशी हिंदुओं का दर्द नहीं दिखाई देता? क्या उन्हें वापस नहीं बुला लेता? आज इजराइल क्यों लड़ रहा है? क्योंकि वो अपनी कम्युनिटी को बचाना चाहता है, क्योंकि वो यहूदियों को बचाना चाहता है। और वो 8-8 लाख यहूदियों को एरोप्लेन से ला करके अपने देश में सुरक्षित रखता है। क्या इस देश में रहने वाली हिंदू बांग्लादेशी हिंदुओं को नहीं स्वीकार कर सकता? हिंदू है कहां? हमें तो आप पर भी आता है तरस कि आप हो भी कि नहीं। खुद पर तरस आता है कि हम हिंदू हैं कि नहीं। ये दर्द है हमारा। हम 150 करोड़ हिंदुओं की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी लड़ाई नहीं है। हमें मिलता क्या है? हम कथा करें, बहुत अच्छा है। विवादों से मिलेगा क्या? 10 लोग गालियां देते, 20 लोग उल्टा सीधा बोलते, रोज हमारे नाम से 20 वीडियो डाले जाते, हमारे नाम से रोज मुहिम चलाई जाती, मारने की धमकियां दी जाती, हमारे परिवार का निकलना मुश्किल है, माता बाहर नहीं निकल सकती, तरह तरह के पत्थर फेंकते हैं लोग। हमने बिगाड़ा क्या है? ये यहां कोई चुनाव है या बीजेपी यहां खड़ी होने वाली? हम सब हिंदुओं को एकता होना जरूरी है। भाई लोग ध्यान से देखिए बाबा। अभी तो नहीं है यूपी में चुनाव, पर हम यात्रा कर रहे हैं, इस साल कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? हम आंदोलन नहीं, आंदोलित करना चाहते हैं देश को। आज नहीं कल पछताओगे। अगर आज नहीं तुम समझे तो कल पछताओगे। बांग्लादेश में भी हिंदू समृद्ध था, वहां भी पत्रकार थे, वहां भी पुलिस थे, वहां भी आईटी सेल के लोग थे, पर एक एक करके बेटियों को रस्सियों में जकड़कर सड़कों पर लाया गया और नग्न किया गया, मकान चलाए गए, पत्रकारिता धरी रह गई, पुलिसवादी धरी रह गई, धन धरा रह गया, कोई नहीं बचा पाया। कल के दिन तुम भी यहां पछताओगे अगर जागोगे नहीं। बस हमारी ये लड़ाई है। हम राहुल गांधी को भी मानते, हम लालू को भी मानते, हम अखिलेश यादव को भी मानते, हम मायावती को भी मानते, हम ममता को भी मानते। इस देश की जितनी पार्टियां हैं वो हमारी हैं, क्योंकि हम इस देश के निवासी, हम इस देश में रहने वाले। हमें क्या लेना देना कौन आए कौन जाए? हमें लेना देना है इन बच्चियों के ऊपर कोई उंगली ना उठाए। बाकी निजी ठीक है, उनका कहना है। जो पंडित आपने बताए हैं कि कोई पंडित है, उनको एक बार हमें मिलवाइए, हम छीलेंगे तरीके से। आपने कहा कि आप किसी भी एक पार्टी का पक्ष नहीं लेना चाहते, सबको एक जैसा ही मानते हैं, कभी कोई आप एक राजनीतिक टिप्पणी भी करने से बचते हैं। लेकिन जिस तरीके का एक भाव बनाया जाता है, जब आप कह रहे हैं कि आप सिर्फ लोगों को आंदोलित करने जाते हैं, लेकिन एक ही पार्टी को हिंदुत्व से जोड़ के देखा जाता है, फिर उनको वहां फायदा होता है। अभी एक कांग्रेस के विधायक है, उन्होंने मध्य प्रदेश में सतना में उन्होंने बोला कि ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने सांड की तरह सारे धर्मगुरुओं को छोड़ दिया है और राजनीतिक फसल जो है वो चल रहे हैं कांग्रेस की। अब उनकी बुद्धि का क्या कहा जाए। राजनेताओं पे हम बयान तो नहीं देते हैं, पर एक शब्द कह के हम फिर से, तुम अपने साड़ छोड़ दो। और क्या कहते हैं, साधु साड़ होता है। क्या गजब की उनकी प्रज्ञा है। लगता है स्कूल के पीछे पढ़ते रहिए महा। पंडित जी, जब आप ये कहते हैं कि ये जातियों का गुमान खत्म हो जाना चाहिए, आप उसके खिलाफ हैं, आप जातियों का गुमान ना करें, जाति व्यवस्था को मिटाने की बात इस वजह से आप करते हैं। लेकिन फिर कुछ लोग ये कहते हैं कि दरअसल जाति व्यवस्था मिटाने की बात इसलिए की जा रही है कि आरक्षण खत्म किया जाए। तो आरक्षण का क्या होगा फिर अगर जाति व्यवस्था खत्म? जब हम जातिवाद ही खत्म नहीं करना चाहते तो आरक्षण की बात ही नहीं उठती। हम जातियों में भरे हुए जातिवाद के जहर को खत्म करना चाहे। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को आपसे इतना प्रेम क्यों है? हमसे बहुत लोगों को प्रेम है। एक हम ही हैं, वो हमारे शंकराचार्य। उनकी तो गालियां भी हमारे लिए आशीर्वाद है। निधि पे पाऊंगा। निधि आचार्य जी, आपका एक बयान रहा जो काफी फेमस रहा, सुर्खियों में रहा, जब आपने बालासोर रेल हादसा हुआ था, 300 लोग उसमें मर गए थे। उस वक्त दिया था कि राष्ट्र हित के लिए, विश्व हित के लिए आपको संकेत मिल जाता है कि हादसा होने वाला है। तो कुंभ में 6 जगहों पर भगदड़ मची, आपको संकेत अगर मिल गया था तो आप प्रशासन को आगाह कर देते। अभी म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप आया। जी जी, तो अगर आपको संकेत था तो आगाह किया जा सकता था। हमने उस बयान को, ठीक है, लोगों ने इस प्रकार से भी देखा। हम आपको पहली बात ये बता दें, हम भगवान नहीं है,
हम एक साधारण सनातन सिपाही, प्रारंभ में ही हमने आपको जवाब दिया। दूसरी बात, अपनी उस बात पर ही हम आपको एक बात जोड़ी जानी चाहिए, जो पूरी बात लोगों तक नहीं पहुंची उतनी ही के लिए पहुंची। जानना एक अलग विषय है, पलटना एक अलग विषय है। और कहीं पर भी देश में कहीं विश्व में कुछ ना कुछ तो चल रहा है, ये तो तय है। हमारे पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि वो हमें कान में बताते हो या सामने खड़े होकर। हमें तो इंट्यूशन मिलते हैं, अनुभव होते हैं, सांकेतिक अनुभव होते हैं। उन अनुभवों के आधार पर कोई जिज्ञासा रखता है, उनके उत्तर, जो गद्दी की हमारी परंपरा है दादा गुरुजी के समय की, हम उनको उत्तर दे देते हैं। तीसरी बात, ये जो घटनाएं हो रही, हम भविष्य नहीं बताते, ना हमने ये कभी घोषणा की। हम भविष्य बताते ही नहीं, इसलिए नहीं बताते कि भविष्य सिर्फ भगवान के हाथ में, ईश्वर के अलावा किसी के हाथ में नहीं। फिर आपने एक बात बोली कि ये देश में जो चल रहा है देश हित के लिए, कोई अगर प्रार्थना करे तो हम भी प्रार्थना कर सकते हैं। कोई हमारे पास आए तो हम भी, देश हमारी भी जिम्मेवारी, हम भी प्रार्थना करते हैं, सुखी रहे संसार, दुखिया रहे ना कोई। पर जो उसे करना है वो रोक कौन सकता है, उसे टाल कौन सकता है? और इतना ही सस्ता टालना होता या रोकना होता तो फिर पूरी दुनिया में इस प्रकार के उपद्रव ही ना होते। फिर तो सत्य ही सत्य चलेगा, वन साइडेड गेम चलेगा, दूसरी साइड। जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम।